बच्चों अध्याय 3 शुरू करते हैं। परमाणु एवं अणु। अध्याय 1 नजर में। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं? दो प्रकार के होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। इक्वेशन लेते हैं, समीकरण लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया हमने तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12 ग्राम तो कार्बन हो गया और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 32 ग्राम। इन दोनों को जोड़ा द्रव्यमान को तो कितना आया? 44 ग्राम। और CO2 को सॉल्व किया तो कितना ग्राम आया? 44 ग्राम। तो कह सकते हैं कि जितना भी कारकों का द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान आ गया। यानी द्रव्यमान का ना तो उदय हुआ और ना ही इसका विनाश हुआ। ठीक है। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि यौगिक उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर बना है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। हम ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्यमान का अनुपात कितना रहेगा। H2O में 2:16, यानी कि 2 से भाग करो 16 को तो 2 एकम 2, 1:8 आ जाएगा। ये क्या है? द्रव्यमान का अनुपात। और परमाणुओं का अनुपात कितना होगा? 2:1। तो ये इंपॉर्टेंट है, परमाणुओं का अनुपात भी 2:1 होता है। डाल्टन का परमाणु मॉडल, तो ये क्या है? परमाणु सबसे छोटा कण होता है, अविभाज्य होता है, ना तो उदय होता है इसका और ना ही विनाश संभव है। तीसरा पॉइंट है समान तत्व के द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। भिन्न तत्वों के द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। लास्ट पॉइंट है समान अनुपात में संयोग। परमाणु में क्या है? तत्व का सबसे छोटा कण होता है, तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु का मतलब परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु का अस्तित्व। तो परमाणु का द्रव्यमान मतलब परमाणु का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। और परमाणु का अस्तित्व ये क्रियाशील भी होते हैं, मुक्त होते हैं, आयन होते हैं। तो संयोजन के पश्चात क्या होता है? इनका एक परमाणु होता है या ये बहुपरमाणु होते हैं। अणु तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है। अणुओं के गुण ही पदार्थ के गुण होते हैं। अणुओं के प्रकार कितने हैं? समपरमाणविक और विषम परमाणविक। आणविक द्रव्यमान में क्या है कि परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र इकाई का द्रव्यमान परमाणु एवं आयन के द्रव्यमानों का योग। आणविकता क्या है? एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है। अब रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। तो आखिरी जो 3 नियम है यानी गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, ये तीनों नियम आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी आपके कक्षा में, आपके सिलेबस में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि एक पदार्थ लिया हमने A और दूसरा पदार्थ लिया B, उन दोनों का संयोजन कर दिया, अभिक्रिया कर दी, क्या उत्पाद बना? AB। तो जो A का द्रव्यमान होगा उसे और जो B का द्रव्यमान होगा उसे जोड़ देंगे तो वो उत्पाद AB के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी पदार्थ का द्रव्यमान उत्पाद यानी अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसको उदाहरण से लेते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं MA + MB = MAB। M मतलब मास यानी द्रव्यमान, तो A का द्रव्यमान, MB मतलब B का द्रव्यमान और MAB मतलब AB का द्रव्यमान। तो 2H2G फॉर गैस, तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस, तो 2H2 गैस है प्लस O2 गैस है, ये संयोजन हुआ, इनका क्या बना? लिक्विड 2H2O। ठीक है। अब 2 जो है वो बाहर रखा, 2 × 2 कर दिया बराबर 4 ग्राम आ गया। O2 गैस है, 2 × 16 कर दिया तो 32 ग्राम। 16 क्या है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान। और H2 में 2 क्या है? दूसरा ये 2 लिखा है, 2 × 2 लिखा है ना, तो 2 जो पहला 2 है वो तो बाहर वाला 2H2O के साथ का है और जो H के साथ 2 है वो 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4। O2 गैस यानी 2 × 16 यानी 32 ग्राम और 2H2O मतलब 2 गुना, ये 2 है बाहर H2O में बाहर रखा, गुणा का निशान लगाया और H2O का मतलब 2+ यानी H2 यानी 2 और O मतलब प्लस में 16 हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2H2O।
तो 2 × 2 + 16 हुआ तो कितना आ गया 36 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो 36 ग्राम H2O लिक्विड प्राप्त हुआ, 2H2O लिक्विड प्राप्त हुआ, यानी 36 ग्राम। यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान कितना था 36 ग्राम प्राप्त हुआ, और उत्पाद का द्रव्यमान भी हमें 36 ग्राम प्राप्त हुआ। उदाहरण लेते हैं, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एथेनाइक अम्ल अभिक्रित होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो सोडियम कार्बोनेट और एथेनॉइक अम्ल इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5.3 + 6 ग्राम इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 11.3। अब सोडियम एथेनॉइड को जोड़ा यानी कि 8.2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान को जोड़ा 2.2 और फिर जल के द्रव्यमान को जोड़ा तो 0.9 ग्राम। अब तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना है 11.3, यानी जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान था 11.3 वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर आ गया। तो क्या कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनाइक का द्रव्यमान बराबर सोडियम एथेनॉइड का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान और प्लस में जल का द्रव्यमान। यानी द्रव्यमानों को समीकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत क्या प्राप्त हुआ 11.3 लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हुई और 11.3 राइट हैंड साइड प्राप्त हुई। तो क्या अर्थ निकलता है इस बात से कि यह उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। अवस्थिर अनुपात का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, अर्थात निर्माण किसी भी पद्धति से किया गया हो। तो जैसे 18 ग्राम जल है, 36 ग्राम जल है, 9 ग्राम जल है, तो 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। तो MH यानी मास ऑफ हाइड्रोजन बटे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना करेंगे 2/16 कर देंगे तो कितना है 1/8। ऐसे 36 ग्राम जल का क्या किया 32 ग्राम ऑक्सीजन है इसमें और 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो MH/MO किया तो 4/32 आया, बराबर 4 से 32 कट गया तो 1/8। ऐसे ही 9 ग्राम हाइड्रोजन 9 ग्राम जल आया तो जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो MH/MO कितना आ जाएगा 1/8। तो तीनों बारी में हमें 1/8 ही प्राप्त हुआ तीनों बार। तो ऊपर प्रस्तुत उदाहरण में H2O के अलग अलग द्रव्यमानों को H2O के नमूनों को लिया गया, पर उन सब में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही निकला। तो इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, हाइड्रोजन पहले है तो 1 का मतलब हाइड्रोजन के लिए है, 8 लिखा है तो वो ऑक्सीजन के लिए है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:8। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होगा, वो होगा 2:1। कितना होगा 2:1। जो इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लेंगे इस बात को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। प्रश्न लेते हैं, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपातानुसार अभिकृत होकर जल का संचयन करते हैं, यदि जहां 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई हो तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान उस हाइड्रोजन गैस से अभिकृत हो जल का संचयन करेगा। तो MH/MO कितना दे रखा है 1/8 ये दिया हुआ है, और MH कितना दे रखा है मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है हाइड्रोजन गैस का 3 ग्राम। तो अब MH की जगह 3 रख देंगे और MO की तो निकालना ही है हमें मास ऑफ ऑक्सीजन, तो MO को ऐसे रहने देंगे बराबर 1/8 से पहली लाइन को ऐसे ही रखा और MH की जगह 3 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी MO की 1 से गुणा करेंगे और 3 की 8 से गुणा करेंगे, तो 8 की 3 से गुणा करते 24 आ गया, 8 की 24, और MO की 1 से गुणा करें तो कितना है MO एकम MO, तो MO यानी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 24 ग्राम। तो ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान आया 24 ग्राम। तो या 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से विकृत होकर 27 ग्राम जल का संचयन करेगी। तो ठीक है, अब है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण अंश क्या हैं? पहला पॉइंट है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं।
दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उनका इसमें विनाश होता है। तीसरा पॉइंट है दिए गए इस दूसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करता है ये कि यह अंश द्रव्यांश संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तीसरा पॉइंट है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा पॉइंट भिन्न भिन्न तत्वों और परमाणुओं में परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह अंश स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। ठीक है। छठा पॉइंट है किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। ठीक है।